जिस समय माता जानकी का हरण हुआ प्यारे, तो जानकी ने रथ में बैठने के बाद आर्तनाद किया। जानकी रो रही है, बोली हाँ जग एक। इस चौपाई का अर्थ करना क्या? हाँ माने क्या होता है? बोले सत्य है क्या? बोले हाँ जग एक, पूरे जग में एक ही वीर है, और जिस वीर को इस जानकी ने पति रूप में पा लिया, इसके बाद भी उस जानकी का हरण हो गया। इसका मतलब क्या है? बोले के अपराध विसार्यो दाया। इसका मतलब है कहीं इस जानकी से अपराध हो गया। ध्यान देना, इस जानकी से कहीं ना कहीं अपराध हो गया। लोगों ने कहा ये तो बहुत अच्छा रहा कि जानकी ने स्वीकार कर लिया, जानकी से अपराध हुआ, ये तो बहुत अच्छा रहा। अपराध तो है ही, अच्छा अपराध क्या है? लोगों ने कहा कि माता जानकी रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन विचार करना, विचारमान श्रोताओं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानकी रेखा के बाहर न जाती, जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन याद रखना प्यारे, जानकी यदि रेखा के बाहर न जाती तो रावण का मरण भी नहीं होता। हरण के साथ साथ मरण जरूरी था। क्यों? क्योंकि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर ललित नर लीला, तुम पावक मैं करहो निवासा, जो लगी करहो निशाचर नासा। ये तो लीला हो रही है। और ध्यान देना प्यारे, इस लीला में भी जानकी ने क्या कहा? बोली हाँ जग एक, पूरे जग में एक ही वीर है, और जिस वीर को जानकी ने पति रूप में पा लिया, इसके बाद भी जानकी का हरण हो गया। तो इसका मतलब बोले के अपराध विसार्यो दाया, हमसे कोई अपराध हो गया। जानकी ने कहा, लोगों ने कहा कि जानकी से अपराध हुआ, रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। यही अपराध तो है प्यारे, और यही अपराध तुम लोग मानते हो। लेकिन हम एक भी अपराध नहीं मानते। ये तो तुम लोग हो जो अपराध मानते हो, मैं अपराध नहीं मानता हूं। जरा विचार करना, आज जानकी का हरण हुआ, और जानकी के हरण से प्यारे जो हमारी भारतीय सनातन धर्म की नारी को शिक्षा मिली है प्यारे, कभी आपने विचार किया सीता हरण से हमारी भारतीय सनातन धर्म की नारी को क्या शिक्षा मिलती है? आप कहेंगे स्वामी जी हरण से भी कभी शिक्षा मिलती है? यहाँ तो हरण हुआ, जानकी विपत्ति में चली गई, इसके बाद हमारी नारी जानकी, नारी जाति को क्या सुरक्षा मिली है? मानो प्यारे, मैं आपसे सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ प्यारे, और माताओं जरा ध्यान से सुनना। माता जानकी के आगे एक रेखा है। कौन? माता जानकी के आगे जो रेखा थी, उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा। और मनोज जानकी आपसे कहना चाहती हैं माताओं कि हमारे आगे एक रेखा है, उस रेखा का नाम है लक्ष्मण रेखा, और तुम्हारे आगे भी एक रेखा है, उस रेखा का नाम है मर्यादा की रेखा। ध्यान देना, जानकी के आगे जो रेखा है उसका नाम है लक्ष्मण रेखा, और माताओं जो आपके आगे है उसका नाम है मर्यादा की रेखा। मनो कि जानकी कहना चाहती है, भारतीय सनातन धर्म की नारी कान खोल कर सुनना, जानकी सिर्फ इतना कहना चाहती है कि जैसे मैं लक्ष्मण रेखा के पार गई तो हमारा हरण हो गया, यदि मैं रेखा के अंदर रहती तो मैं सुरक्षित रहेगी। इसी प्रकार से माताओं, यदि आप मर्यादा की रेखा के पार जाएंगी तो आपका हरण होगा, यदि अंदर रहेंगी तो आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। यही माता जानकी आपको संदेश देना चाहती है। और भारतीय नारी को प्यारे मर्यादा की रेखा के अंदर रहना चाहिए। क्यों? मर्यादा की रेखा के अंदर रहना चाहिए। याद रखना, जो भारतीय नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहती है, मैं आपसे निवेदन करूं, उसको परमात्मा किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। माता जानकी को प्यारे किस रूप में मिला? पति के रूप में मिला। कौशल्या को परमात्मा किस रूप में मिला? बोले बेटा के रूप में मिला। जो नारी मर्यादा की रेखा के अंदर रहेगी, परमात्मा उसे निश्चित किसी न किसी रूप में मिलेगा। जरा विचार करना, लोगों ने कहा कि जानकी रेखा के बाहर न जाती,
जानकी रेखा के बाहर न जाती तो जानकी का हरण नहीं होता। लेकिन जरा विचार करना, आज माता जानकी रेखा के बाहर गई तो जानकी की परिस्थिति क्या रही। जिस समय प्यारी रावण को जानकी ने देखा तो जानकी रेखा के बाहर निकलने लगी। रेखा ने कहा कि देखो जानकी, तुम इस रेखा के बाहर जाओगी तुम्हारा हरण हो जाएगा। जानकी ने कहा कि रेखा, ये बात मैं भी जानती हूँ, यदि मैं रेखा के बाहर जाऊंगी तो हमारा हरण हो जाएगा। लेकिन रेखा जरा विचार करो, मैं किस कुल की कुलवधू हूँ। रेखा ने कहा जानकी से कहना क्या चाहती हो। जानकी ने कहा कि रेखा, मैं किस कुल की कुलवधू हूँ प्यारी याद रखना। जानकी ने कहा कि रेखा, मैं रघुकुल की कुलवधू हूँ और ऐसे रघुकुल में विश्वामित्र जी जैसे मांगने आए, लेकिन स्वयं हरिश्चंद्र मिट गए, लेकिन देने से इनकार नहीं किया। और यदि आज जानकी भिक्षा देने से मना कर देगी तो मेरा कुल की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। आज मैं अपने कुल की कीर्ति को बचाने के लिए रेखा के बाहर अवश्य जाऊंगी। इसलिए जानकी रेखा के बाहर गई। क्यों? क्योंकि कुल की मर्यादा को रखने के लिए जानकी रेखा के बाहर गई। मजबूरी रही, दोष मत लगाना जानकी की। और आज रेखा ने कहा कि सीता, यदि तुम रेखा के बाहर जाओगी तुम्हारा हरण हो जाएगा। ये अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी रावण है, ये मुनि के वेश में है, लेकिन ये राक्षस है। रेखा ने प्यारी बहुत समझाया, लेकिन सीता ने कहा कि रेखा, अंतिम बार कह रही हूं जो मुझे रोकने का प्रयास किया। रेखा ने कहा कि सीता, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए पड़ाई हूं। सीता ने कहा कि खामोश हो जाओ, एक शब्द भी कहा यदि आगे। रेखा कहने लगी, तुम उल्टा मुझे डांट रही हो, मैं तो तुम्हारी सुरक्षा कर रही हूं। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, हमारी जानकी रेखा के बाहर नहीं निकली, हमारी जानकी रेखा के बाहर नहीं गई। जब तक रावण ने कहा बोले भिक्षाम देहि, जानकी रेखा के अंदर रही। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, शायद तुम्हारी मति के बाहर हो, लेकिन हमारी माताएं समझ जाएंगी। जिस समय रावण ने कहा भिक्षाम देहि, जानकी रेखा के अंदर रही। लेकिन विचार करना प्यारे, जिस समय रावण ने कहा बोले मात्र भिक्षाम देहि, और आज जब जानकी को माता कह के पुकारा प्यारे, तो जरा विचार करना, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। याद रखना, रेखा ने कहा कि सीता रेखा से बाहर नहीं जाओगी। सीता ने कहा खामोश, यदि मुझे रोकने का प्रयास किया। क्यों? यदि आज मैं रेखा से बाहर ना जाऊंगी तो भारतीय सनातन धर्म की नारी को कौन माँ कहेगा? अरे भारत को कौन माँ कहेगा? यदि आज मैं रेखा के अंदर रहूंगी तो भारत से माँ शब्द कलंकित हो जाएगा। याद रखना, हमारी जानकी रेखा के बाहर गई, माँ शब्द की लाज राखी और अपने आप को मुसीबत में डाल दिया प्यारे। लेकिन केवल सिर्फ माँ शब्द की लाज राखी। क्यों? मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि माँ को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि चित्रकूट जो है बुंदेलखंड में आता है और गोस्वामी जी का जन्म भी बुंदेलखंड में हुआ, उत्तर प्रदेश में राजापुर में, और राजापुर बुंदेलखंड में आता है। और मैं चित्रकूट से हूँ तो बुंदेलखंड से मैं भी हुआ। और बुंदेलखंड में एक कहावत है, क्या? जैसे तुम्हारे छत्तीसगढ़ी में कई कहावतें चलती हैं, ऐसी ही बुंदेलखंड में कहावत है। बुंदेलखंड में कहावत क्या है? बोले मघा, मघा एक नक्षत्र होता है, मघा एक नक्षत्र होता है। और शायद तुम्हारे यहाँ भी कहते हो, क्या? बोले मघा न बरसे अरे भरे न खेत, माता न परसे तो भरे न पेट। याद रखना प्यारे, कहावत है क्या? बोले मगान न बरसे भरे न खेत और माता न परसे भरे न पेट। याद रखना, पत्नी और माता में अंतर क्या होता है? आप जब भी घर जाएंगे पत्नी इनकम पूछती है, इसका मतलब है जेब टटोलती है। पत्नी
क्या देखती है? जेब देखती है। और जब भी आप घर जाएंगे माता आपका जेब नहीं देखती प्यारे, माता तो अपने बेटे का पेट देखती है, पेट भरा है या खाली है। याद रखना प्यारे, कभी भी आप अनुभव कर लेना, पत्नी आपको यदि भोजन खिलाएगी तो पत्नी भोजन तो खिलाएगी, और प्यारे और कहीं तुमने कह दिया बस अब रहने दो अब तो पेट भर गया, तो यदि जो रोटी गैस पर पड़ी होगी तो पत्नी वहीं बंद कर देगी। और यदि माता भोजन खिला रही होगी और यदि तुमने कहा कि बस अब नहीं लेना, इसके बाद भी प्यारे अनुभव की बात है बताना, आपकी मैया आएगी, नहीं बेटा एक रोटी ले लो, ये तो खा लो, कहीं ना कहीं पेट में पड़ी रहेगी। अरे इतना बड़ा दिन है, ईमानदारी से बताओ, समझा बुझाकर एक रोटी ज्यादा खिलाने वाली आपकी माँ हुआ करती है, पत्नी नहीं होती है प्यारे। पत्नी तो केवल जेब देखती है और माता पेट देखती है प्यारे। इसलिए मगा न बरसे आरी भरे न खेत और माता न परसे तो भरे न पेट। एक मैं आपसे निवेदन करूं, जब आज की पत्नी जब आती है तो ईमानदारी से बताओ, जिस बेटे को जीवन भर माँ ने भोजन बना के खिलाया, तो माँ तो भले ही वृद्धावस्था हो जाए लेकिन माँ अपने बेटे के लिए कभी बूढ़ी नहीं होती है। ध्यान देना, माताओं को अनुभव होगा। और प्यारे यदि माँ 80 साल की भी है और यदि बेटा उस वक्त कह दे कि चाय पीने का मन है तो लड़खड़ाते रसोई में जाएगी, लेकिन तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ है। आपको हमारी बातें थोड़ी अजीब लग रही होगी, जरा विचार करना। क्यों? क्योंकि आप बेटे हो लेकिन ये माँ है प्यारे। और जिस समय आज बहू आती है प्यारे, पत्नी आई तो पत्नी ने कहा नहीं, आज से तो हम अपने पति पर अधिकार हो गया, आज से मैं अपने पति को भोजन बना के खिलाऊंगी। और जैसे ही प्यारे माँ रसोई में थी तो पत्नी वहां गई, पत्नी ने प्यारे आंख दिखाई तो माँ उस रसोई से भाग खड़ी हुई। क्यों? माँ आपके लिए भोजन तैयार कर रही थी, और लेकिन जैसे प्यारे आपकी मातारी रसोई से भागी पत्नी के आंख दिखाने के बाद, अब जरा विचार करना कि माता कहाँ गई होगी। माँ क्या पड़ोस में गई? अरे क्या अपना दुखड़ा रोने के लिए किसी पड़ोस के यहाँ गई होगी? याद रखना प्यारे, किसी पड़ोस के यहाँ नहीं गई, बल्कि जिस समय पत्नी ने आंख दिखाया माँ रसोई के बाहर आके खड़ी हो गई, इंतजार करने लगी। अरे जिन हाथों से भोजन ना बना पाई तो कम से कम उन हाथों से अपने बेटे को भोजन तो खिला दें। तो इंतजार करने लगी कि भोजन तैयार हो तो थाली में लगा दूंगी। और प्यारे क्या हुआ, पत्नी ने देखा कि माँ भी खड़ी है तो पत्नी ने वहां से आंख दिखाई तो माँ वहां से भी भागी। लेकिन विचार करो, वहां से भागने के बाद कहाँ गई होगी माँ? वहां से भागने के बाद कहाँ गई होगी प्यारे? माँ वहां जाके खड़ी हो गई जहां बैठ के बेटा भोजन करता था। पत्नी थाली लेकर आई, देखा कि माँ पहले से खड़ी है, पत्नी ने आंख दिखाई, माँ वहां से भी भागी। अब विचार करो प्यारे, इसके बाद माँ कहाँ भागी होगी? माँ अपने कमरे में रोने के लिए नहीं गई प्यारे, उस नाली के पास जाकर खड़ी हो गई जहां बेटा भोजन के बाद हाथ धोने के लिए गया। माँ ने पूछा धीरे से, बेटा पेट भरा या ना भरा? माँ केवल इतना सुनना चाहती है कि बेटा तुम्हारा पेट भर गया। और जिस दिन बेटा कह देता है कि माँ हमारा पेट भर गया, उस दिन माँ को प्यारी आत्म संतोषी होती है। क्यों? क्योंकि माँ अपने बेटे को कभी भूखा नहीं देख सकती है। इसलिए बोले मात्र भिक्षाम देहि। और आज रेखा ने कहा कि अत्याचारी दुराचारी पापाचारी, सीता ने कहा भले ही पापाचारी अत्याचारी दुराचारी हो, लेकिन रेखा तुम बताओ मैं कौन हूँ? मैं स्वयं जगत की जननी हूँ। और आज जगत का बेटा भले ही अत्याचारी हो, लेकिन आज जिस माँ कहा है तो पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती प्यारे। और इसलिए माता जानकी रेखा के बाहर गई। अब आपसे पूछना चाहते हैं प्यारे, जानकी की मजबूरी क्या रही? अरे जानकी ने जिस समय आत्मनाद किया, बोले जानकी ने क्या कहा? बोली हाँ जग एक वीर रघुराया, ओके अपराध विसारे उदाया। और आरती हरण शरण सुखदायक, हाँ रघ कुल सरोज दिन नायक।
हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, ओ सो फल पायो कीन्यो रोषा। ये भगवान की भक्ति है प्यारे, जिसने किसी पर दोष नहीं लगाया। और जब जानकी ने कहा प्यारे रोना, बोले भय चराचर जीव दुखारी, लेकिन इसके बाद भी प्यारे जब सब दुखी हुए, लेकिन इसके बाद भी जानकी की कोई मदद के लिए आया। जानकी ने कहा कि मैं जानती हूं कि तुम हमारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन एक काम तो कर सकते हो। क्या? आज मेरा हरण हो गया और ये रावण मुझे हरण करके ले जा रहा है, इसलिए तुम मेरी रक्षा भले ही ना करो, लेकिन कम से कम जाके मेरे पति को इतना बता दो कि बोले पुरोडास चेहरा सब खावा। लेकिन इसके बाद भी प्यारे समाज का कोई प्राणी, न समाज का कोई साधु, अरे समाज का कोई भी व्यक्ति जानकी की मदद के लिए नहीं आया प्यारे। और जब जानकी की मदद की तो केवल भारत का गीत जटायु आया, बोले सीते पुत्री। आज सीता से प्यारे जटायु ने बेटी कहा। किसी ने जटायु से धीरे से पूछ दिया कि जटायु ये बताओ, जानकी तुम्हारी बेटी है या बहू है? जानकी तुम्हारी बेटी है या बहू है? यदि हम वचन की बात करें तो वचन के मुताबिक राम तुम्हारा बेटा है, और यदि राम तुम्हारा बेटा है तो जानकी तुम्हारी बहू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? यदि राम बेटा है तो जानकी बहू है, अरे बहू का संबंध है। लेकिन जिस समय लोगों ने जब जटायु से पूछा, जटायु कहने लगे भैया एक बात बताओ, मेरा रावण से युद्ध होगा, मैं जानकी की रक्षा के लिए जाऊंगा, और मेरा रावण से युद्ध हुआ, और युद्ध होते होते और कहीं में युद्ध होते होते जानकी से स्पर्श हो गया, तो ईमानदारी से बताओ मेरी बहू सीता का पातिव्रत्य धर्म नष्ट होगा कि नहीं होगा? क्यों? बोले अपने ससुर से बहू का छुलना, बोले सीता का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। याद रखना, बोले कई धारा माँ, अरे एक व्रत ने माँ, और काये बचन मन पति पद प्रेम। आज जटायु ने कहा रावण से हमारा युद्ध होगा और कहीं में जानकी से स्पर्श हो गया तो मेरी बहू का पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो जाएगा। याद रखना, इसलिए जटायु ने बहू का संबंध खत्म करके एक बेटी का संबंध बना लिया है। याद रखना, जटायु जैसे ना तो जनक जी रहे, जटायु जैसे ना दशरथ रहे। आप कहें ऐसा कैसे? अरे जिन्होंने 23,000 वर्ष एक पैर के बल खड़े होकर निर्गुण निराकार ब्रह्म को बेटे के रूप में प्राप्त किया, लेकिन कभी आपने विचार किया जटायु का कौन सा ऐसा तप था? अरे दशरथ को बेटा के रूप में भगवान तो मिला, लेकिन अंतिम संस्कार जटायु का भगवान ने किया। क्यों? क्योंकि वचन के मुताबिक राम बेटा किसका हो गया? बोले जटायु के हो गए। और आज जनक को सीता जैसी बेटी प्राप्त हुई, लेकिन इसके बाद देखो गीधराज जटायु का भाग कि बेटा भी भगवान मिल गया और बेटी भी बोले ब्रह्म मिल गई। प्यारे सीता जैसी बेटी जटायु को मिली, लेकिन जरा विचार करना प्यारे, जटायु का भाग्य कहें कि सौभाग्य कहें कि आज देखो धरती पर ब्रह्म 2 रूपों में प्रकट हुआ, और एक जाके दशरथ को मिला और एक जनक को मिला, लेकिन जटायु को दोनों मिल गए। ब्रह्म बोले बेटा बेटी के रूप में प्राप्त हो गया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं प्यारे, आज के समाज की बात करें तो आज का समाज कन्हैया को तो चाहता है, ईमानदारी से बताना, आज का समाज कन्हैया को तो चाहता है, कन्हैया कहते हैं बेटे को, लेकिन आज का समाज कन्या को नहीं चाहता। क्यों? आज का समाज अरे कन्हैया को चाहता है लेकिन कन्या को नहीं चाहता। लेकिन प्यारे कभी आपने विचार किया, जो पिता बेटी को नहीं चाहते हैं, आज उस पिता से बेटी छाती पीट रही है और छाती पीट कर पूछना चाहती है संसारी पिता से, आज पिताजी मेरा अपराध क्या है जो आप इस बेटी को नहीं चाहते? प्यारे ईमानदारी से बताओ, आज आपकी बेटी छाती पीट कर पूछ रही है, आप क्या उत्तर देंगे उस बेटी को? मैं धर्माचारी हूं, हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है,
हमारे पास हमारे समाज में कोई बेटी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम समाज में जानते हैं प्यारी कि समाज में बेटी क्या हुआ करती है। आज के पिता से जब पूछा जाए तो आज का पिता कहता है, बोले स्वामी जी ये बताओ, बेटा यदि जीवन में होगा तो क्या करेगा? बेटा यदि हमारे जीवन में होगा तो बेटा कम से कम मरने के बाद कम से कम 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। ये आपके शब्द हैं क्या? यदि बेटा होगा तो कम से कम मरने के बाद 15 दिन पितृपक्ष में पानी देगा। लेकिन हमारी बात को कान खोल कर सुनना प्यारे, बेटा होगा तो मरने के बाद पानी देगा, लेकिन यदि बेटी होगी तो मरने के बाद नहीं बल्कि जीते जी पानी देगी। प्यारे ये आपकी बेटी हुआ करती है, ध्यान देना। आज का पिता कहता है, बोले स्वामी जी यदि बेटा हमारे जीवन में होगा तो मरने के बाद हमारे नाम को चलाने वाला बेटा होगा। याद रखना, बेटा होगा मरने के बाद आपके नाम को चलाता नहीं है, बल्कि आपके मरने के बाद जैसे ही आपका दस्तखत होता है और तहसील में जाके एप्लीकेशन पेश करके हमारे पिता का नाम हटाओ और हमारा नाम चढ़ाओ, ये आपका बेटा होता है। आपका नाम चलाने वाला बेटा नहीं होता प्यारे, याद रखना, बल्कि पुत्री पवित्र। यदि बेटा होगा तो एक कुल को धन्य कर सकता है प्यारे। बेटा यदि होगा तो केवल एक कुल को धन्य करेगा, और बेटी यदि होगी तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले पुत्री पवित्र। अरे किए कुल दो और सो जस धवल जस कैसवे को। आज यदि बेटी आपके जीवन में होगी प्यारी तो एक कुल को नहीं बल्कि बेटी प्यारी 2 कुलों को धन्य करती है। याद रखना, आज जिस समय चित्रकूट की धरती पर विदेही राज जनक पहुंची और जानकी को जिस मूरत में देखा प्यारी, क्या बोले? तापस वेश जनक सिंह देखी। आज तपस्वी के वेश में जानकी को देखा, जनक का हृदय रो पड़ा। रो नहीं पड़ा प्यारे, लेकिन जानकी को जिस दशा में देखा जनक ने, अरे जो जानकी जिस समय प्यारे जनकपुर में थी अपने मिथिला में, अरे सोने की थाली में भोजन करती थी, सोने के गिलास से पानी पीती थी। आज वो चित्रकूट में माता जानकी हैं। अरे पानी तो पी रही है, वो भी कौन सा पानी है जो एक शिखर से गिर रहा है? अरे पर्वत से पानी गिर रहा, पीने के लिए कोई गिलास नहीं है बल्कि अंजलि में लेकर प्यारे पानी पी रही है। कल्पना करना प्यारे, आपकी बेटी की क्या दशा है। आज जनक ने देखा, आज मेरी सीता, इसलिए पुत्री पवित्र। आज जिस समय बेटी को देखा कि झरने से पानी गिर रहा, पीने के लिए गिलास नहीं है, और वो भी अंजलि में लेकर माता जानकी पानी पी रही है प्यारे, जनक ने देखा तो हृदय रो पड़ा। किसी ने कहा कि अरे जनक, जिस समय तुमने सीता को विदा किया उस समय भी तुम रो रहे थे, और आज सीता को देखने के बाद भी तुम रो रहे हो। जनक ने कहा कि उस समय में बेटी को विदा कर रहा था। बोले लीने राय और लाए जाने की, और मिट्टी महा मर जाद ज्ञान की। आज जिस समय मैं बेटी को विदा कर रहा था तो मैं मोह के कारण रो रहा था, लेकिन आज चित्रकूट की धरती पर मैं मोह के कारण नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूं कि परमात्मा कि तुमने मुझे बेटी का पिता बनाया है, इसलिए ये जनक रो रहा है प्यारे। याद रखना, यदि बेटी होगी तो एक कुल का नाम रोशन नहीं करती है बल्कि 2-2 कुलों का नाम रोशन करती है। कभी आपने विचार किया, आपकी बेटी जिस समय घर में भोजन तैयार होता है, आपकी बेटी सबसे पहले परिवार में भोजन करने वाली होती है, और आज जब वो बेटी पराए घर में जाती है प्यारे, कभी आपने कल्पना किया जो बेटी आपके घर में सबसे पहले भोजन करती थी प्यारे, लेकिन ससुराल में जाके परिवार को खिलाने के बाद भोजन करती है, ये आपकी बेटी हुआ करती है प्यारे। इतना ही नहीं, आपकी बेटी 2-2 कुलों को धन्य कर रही है। और मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, आप अनुभव करना इस बात का, जिस समय एक बेटी विदा होती है परिवार से, अरे जिस माँ ने उसे अपने गर्भ में रखा, आज जिस समय बेटी उस आंगन से विदा होने लगी,
बेटी की आंखों में आंसू हैं, अरे उसकी माता की आंखों में भी आंसू हैं। माँ बेटी दोनों रो रही हैं प्यारे। लेकिन उस आंगन में खड़े होकर बेटी ने क्या कहा कि माँ, ये बेटी तुमसे हाथ फैला के भीख मांग रही है। आज बेटी ने कहा कि मैया, मैं तुमसे हाथ फैला के भीख मांग रही हूँ। मैया ने कहा कि बेटी, तुम भीख शब्द का प्रयोग क्यों कर रही हो, भीख मांगने की बात, अरे क्या कमी रही। लेकिन इसके बाद भी प्यारे आपकी बेटी ने रोते हुए कहा कि मैया, आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी। आज ये बेटी आंगन छोड़ कर जा रही है, लेकिन आज ये बेटी हाथ फैला के तुमसे भीख मांग रही है। मैया ने कहा कि बेटी क्या चाहती हो। याद रखना प्यारे, आपकी बेटी ने कुछ नहीं मांगा। अरे जिस माँ ने गर्भ में रखा, आज उस बेटी ने कहा कि मैया, मैं जाते समय केवल इतना तुमसे चाहती हूँ। मैंने देखा कि तुमने पूरे परिवार को समय से भोजन बना के खिलाया, तुमने पूरे परिवार का ध्यान रखा, लेकिन मैया मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, हमारे जाने के बाद तुम परिवार में किसी का ध्यान रखना या न रखना, लेकिन जाने के बाद हमारे बूढ़े बाप का ध्यान अवश्य रखना। प्यारे, ये आपकी बेटी हुआ करती है। कभी आपने विचार किया, आज जो बेटी जिस परिवार में जा रही है, उस परिवार के किसी सदस्य से उसका परिचय नहीं है। अरे चिंता उसे उस परिवार की होना चाहिए कि जिस परिवार में मैं जा रही हूँ क्या दशा हमारी होगी, लेकिन उस परिवार की चिंता नहीं है। प्यारे, आज बेटी को घर छोड़ने से पहले यदि चिंता है तो सिर्फ अपने बूढ़े बाप की चिंता है। प्यारे, याद रखना, हर हाल में चिंता करने वाली आपकी बेटी हुआ करती है। एक बात बताना प्यारे, ईमानदारी से बीच पंडाल में खड़े होकर बताना, हम स्वयं अपने हाथों से उसके गले में माला पहनाए। आज तक किसी बूढ़े बाप को बेटे की जवानी ने कभी गले से लगाया हो तो 20 सभा में खड़े होकर बता दो, आज पूरा क्षेत्र जान जाएगा कि तुम्हारे बेटे की जवानी ने अरे बूढ़े बाप को एक दिन भी छाती से लगाया हो। हमारी बात कड़वी लगेगी प्यारे, लेकिन याद रखना, बेटे की जवानी ने बूढ़े बाप को कभी छाती से नहीं लगाया, लेकिन बेटी जब भी बूढ़े बाप से मिलती है तो छाती से लगकर मिलती है। प्यारे, ये आपकी बेटी हुआ करती है। याद रखना प्यारे, आपकी बेटी जब ससुराल में होती है, अरे जिस माँ ने जन्म दिया, लालन पालन किया, लेकिन इसके बाद यदि गांव का कोई भैया मिलता है, उस बेटी ने प्यारे पूरे परिवार में किसी के बारे में नहीं पूछा। बेटी सिर्फ पूछती है कि भैया हमारे गांव में बाबूजी कैसे हैं, हमारे पिताजी कैसे हैं। अरे जो बेटी ससुराल में है, लेकिन चिंता बूढ़े बाप की है। लेकिन आज का पिता कन्हैया को चाहता है प्यारे, लेकिन कन्या को नहीं चाहता। आज बेटी छाती पीट कर पूछना चाहती है आपसे कि बेटा बेटी में अंतर करने वाले, आज आप बेटी को क्यों नहीं चाहते हो। याद रखना प्यारे, आपकी बेटी पूछ रही है और मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय जटायु ने कहा बोले सीते पुत्री, बेटी कहा, आज जटायु का सौभाग्य देखो प्यारे। आज लोगों के घर में जब बेटा होता है तो ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं, बारूद चलते हैं प्यारे, ऐसे लगता है जैसे मानो के घर में आतंकवादी आ गया। लेकिन याद रखना, वो बेटी होती है तो ऐसे मुंह लटका लेते हैं जैसे पता नहीं कि बहुत बड़े कर्ज में फंस गए। याद रखना प्यारे, आज जिस यज्ञ का आप दर्शन कर रहे हैं, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। ये आज जिस यज्ञ की आप परिक्रमा करते हैं, याद रखना प्यारे, एक कई जन्मों के जब पुण्योदय होते हैं तब यज्ञ का एक परिक्रमा करने का सौभाग्य मिलता है। याद रखना, कई जन्मों के जब पुण्य होते हैं तब यज्ञ की परिक्रमा करने का सौभाग्य मिलता है। ये मत समझना प्यारे कि हमारे जीवन में यज्ञ की परिक्रमा करने का जो सौभाग्य मिल रहा है वो बहुत आसानी से मिल रहा प्यारे नहीं, बल्कि कई जन्मों के जब पुण्यों के कारण यज्ञ की एक परिक्रमा करने का सौभाग्य मिलता है। और जो व्यक्ति यज्ञ की एक परिक्रमा करता है प्यारे, याद रखना परिक्रमा का महत्व क्या है,
उसे जीवन में कभी चक्कर नहीं काटना पड़ता प्यारे। 84 लाख योनियों में चक्कर नहीं काटना पड़ता है जो यज्ञ की परिक्रमा करता है। याद रखना, आज जिस समय बेटी का जन्म आपके घर होता है, जिस समय बेटी का जन्म आपके घर में होता है और बेटी का विवाह एक यज्ञ हुआ करता है। बेटा आपके जीवन में जन्म लेता है, पूर्व जन्म का भाग होता है, लेकिन याद रखना पूर्व जन्म के भाग्य के कारण बेटा आता है, लेकिन पूर्व जन्म के सौभाग्य के कारण आपके यहाँ बेटी आती है प्यारे। पूर्व जन्म के सौभाग्य के कारण। और आज जब बेटी जन्म लेती है तो आपका मुंह ऐसे हो जाता है जैसे आप बहुत बड़े कर्ज में फंस गए हो। लेकिन विचार करना प्यारे, बेटी का जब जन्म होता है और जिस बेटी का विवाह होता है तो विवाह को एक यज्ञ कहा गया है। क्या? बेटी का विवाह। कहीं भी लड़के के विवाह को यज्ञ नहीं कहा गया, लेकिन बेटी के विवाह को यज्ञ का नाम दिया गया है। और जिस दिन आपके घर बेटी जन्म लेती है, समझ लेना प्यारे, आप यज्ञ के जजमान बन गए। आपके यहाँ यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है प्यारे। आप यज्ञ के जजमान बन गए हो। ईमानदारी से बताओ, जो यज्ञ में जजमान बनता है शास्त्री जी, ये बहुत सौभाग्य की बात है। जिसे यज्ञ में आज आहुति छोड़ने का सौभाग्य मिलता है, आज प्यारे बड़े सौभाग्य की बात होती है। और आज जिस दिन आपको परमात्मा ने बेटी दी प्यारे, तो ये भी आपके जीवन में बड़े सौभाग्य की बात है कि आप एक बेटी के पिता हैं। अच्छा ईमानदारी से बताओ, बेटा पता है काम क्या करता है? यदि हमारी बात का बुरा न लगे तो कहो, बताओ कहे। यदि हमारी बात का बुरा न लगे तो बेटा जीवन में काम क्या करता है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा। क्यों? अच्छा बेटे का काम क्या है? बोले जियत बाप संग दंगम दंगा। और जब तक जिंदा है तब तक झगड़ रहे हैं, और मरने के बाद बोले जियत बाप संग दंगम दंगा, मरे बाप पहुंचावे गंगा। यही काम तो बेटा करता है, ध्यान देना प्यारे। लेकिन बेटी क्या करती है? आज जिस समय पिता का स्वर्गवास हो जाता है प्यारे, उसी मरे हुए पिता के पास एक जवान बेटा खड़ा होकर रोता है, और उसी पिता के पास खड़े होकर एक बेटी रोती है। और जिस समय बेटा से पूछा गांव वालों ने कि बेटा अब क्यों रो रहे हो? अरे समय था, पिताजी चले गए, कोई बात नहीं बेटा, ये तो संसार का नियम है। लेकिन जब बेटा से पूछा गया कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तो बेटा कहता है इस मरे हुए बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, इसलिए ये बेटा रो रहा है। लेकिन जब बेटी से पूछा गया कि बेटी तुम क्यों रो रही हो, तो आपकी बेटी कहती है प्यारे कि मुझ जैसी अभागिन दूसरी कौन सी बेटी होगी। क्यों? बोले मुझ जैसी अभागिन कौन सी बेटी होगी कि आज देखो मेरे पिता का अंत समय हो गया, लेकिन इसके बाद भी बोले वृद्ध पिता की कर ना सकी शिव काई। आज मैं अपने बूढ़े बाप की एक दिन अंत समय सेवा न कर पाई, इसलिए आपकी बेटी रो रही है प्यारे। क्यों? कि बूढ़े बाप की सेवा न कर सकी, इस बात का उसे पछताना है। मुझ जैसी अभागिन बेटी कौन होगी? आज जिस समय प्यारे माता जानकी लंका में थी, और लंका में जिस समय हनुमान जी महाराज गए तो जानकी ने हनुमान जी से बहुत संवाद किया, लेकिन सूरदास जी के मत के अनुसार माता जानकी ने ये भी पूछा क्या? बोली कहो कपी के भांते जटायु। क्या? बोले कहो कपी के भांति जटायु। हनुमान जी ने कहा कि माँ ये जटायु कौन है? ये जटायु कौन है? हनुमान जी ने कहा मैं जटायु को नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जटायु कौन है? और मानो प्यारे आज हनुमान जी को लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर मानो की माता जानकी ने पूरा जटायु चरित्र सुना दिया। कौन है? बोले कहो कपि के भांति जटायु। कौन है जटायु? बोले घायल भयो नीच के घाओ, और जे मम विपत्ति बताई, ओ कहो कपि के भांति जटायु। आज जटायु के बारे में पूछा प्यारे, और माता जानकी ने यही कहा कि हनुमान बोले सूरदास कहे वृद्ध
ताकि कर न सकी सेवकाई। आज जिस समय जटायु को सेवा की आवश्यकता थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जटायु का पंख कट गया, लेकिन इसके बाद मुझ जैसी अभागिन बेटी प्राप्त हुई, लेकिन मैं अपने जटायु की सेवा न कर पाई। प्यारे, ये आपकी बेटी को पछताना होता है, इतना ही नहीं विचार करना। एक मैं आपको घटना सुनाऊं। जिस समय प्यारे एक संसार से पिता चला गया और उसके 4 बेटे थे और चारों बेटे प्यारे पिता के कंधा दिए थे, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। इतने में गांव का एक व्यक्ति आया, बोले इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। गांव वालों ने कहा देखो भैया, मुर्दे को रखना शुभ नहीं होता है, इसलिए अंतिम संस्कार होने दो। लेकिन प्यारे उसी समय उस व्यक्ति ने कहा अंतिम संस्कार में जब तक नहीं होने दूंगा। क्यों? बोले जब तक। क्यों? बोले इस मरे हुए व्यक्ति ने मुझसे 1.5 लाख का कर्ज लिया था और जब तक 1.5 लाख का कर्ज सूद समेत मुझे वापस नहीं मिलेगा तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। लेकिन उसी समय प्यारे गांव वालों ने कहा देखो मुर्दे को घर में नहीं रखा जाता, इसलिए अंतिम संस्कार होने दो, शाम को बैठकर बात करेंगे। और अंतिम संस्कार जैसे तैसे हुआ और संध्या काल में वो व्यक्ति तुरंत घर में आया और कहा कि भैया आप लोगों ने कहा था कि शाम को बात होगी, तो मेरा 1.5 लाख का कर्ज है, सूद समेत मैं वापस चाहता हूं और बताओ कि सूद समेत मुझे कब मिलेगा। अंतिम संस्कार तो हो गया, लेकिन अब हम 10 घात नहीं होने देंगे, 13 भी नहीं होने देंगे। और उसी समय प्यारे 4 बेटे थे, चारों बेटों ने कहा एक स्वर में कि कर्ज लेने वाले हमारे पिता थे और अब हमारे पिता मर चुके हैं और मरकर जहां गए हो वहां से जाके कर्ज ले लेना, ना तो हमने कर्ज लिया है इसलिए कर्ज देने के अधिकारी भी हम नहीं हैं। देने से मना कर दिया और जैसे ही मना किया प्यारे उस व्यक्ति में और चारों बेटों में झगड़ा हो गया। और जब झगड़ा हो गया प्यारे और झगड़े की आवाज अंदर तक गई। 4 भाई थे, एक बेटी थी। ध्यान देना प्यारे, 4 भाई थे, एक बेटी थी। चारों भाइयों ने कर्जा देने से मना कर दिया, लेकिन एक बेटी की अंदर तक आवाज गई। बेटी दौड़ कर आई, बेटी ने कहा कि आज ही हमारे पिता का स्वर्गवास हुआ और आज ही हमारे दरवाजे पर झगड़ा हो रहा। गांव वालों ने कहा कि बेटी तुम्हारे मरे हुए पिता ने इस व्यक्ति से 1.5 लाख का कर्ज लिया था, जब तक सूद समेत कर्ज वापस नहीं होगा तब तक जो है तुम्हारे पिता का 13वीं 10 घात नहीं होने देंगे। बेटी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, कर्ज के पीछे हमारे पिता का 10 घात नहीं होने दोगे। बेटी अंदर गई प्यारे और अंदर से प्यारे अपने ससुराल का पूरा गहना लेकर आई, उस भैया को दे दिया कि भैया आप ये पूरा जेवर ले जाओ और जो कम पड़े तो बेटी तुम्हें वचन देती है कि सूद समेत तुम्हारा कर्ज वापस करेगी। और चारों बेटों ने जैसे देखा कि हमारी बहन ने जेवर दे दिया, गांव वालों ने कहा कि बेटी चारों भाइयों ने तुम्हारे मना कर दिया, लेकिन तुम कर्ज चुका रही हो, अपने मरे हुए पिता का कर्ज तुम चुकाओगी। बेटी ने कहा कि भैया मैंने विद्वानों से सुना है, मैंने अनेक महात्माओं के द्वारा सुना है, अनेक ज्ञानियों के द्वारा सुना है। आज उस बेटी ने कहा प्यारे मैंने अनेक लोगों के द्वारा सुना है, जो व्यक्ति संसार में कर्ज लेकर मर जाता है उसे अगले जन्म में उसका कर्ज किसी का नौकर बनके या गधा या बैल बनके चुकाना पड़ता है। याद रखना। आज उस बेटी ने कहा ये बेटी नहीं चाहती है कि हमारे पिता को मरने के बाद इनका नौकर या बैल बनना पड़े, इसलिए मरे हुए पिता का कर्ज मैं इसी जन्म में अदा कर दूंगी। प्यारे ये आपकी बेटी है जो आपको बचा रही है। ध्यान देना प्यारे, आपकी बेटी है जो आपको बचा रही है। 4 बेटों ने मना कर दिया, पिताजी मरकर जहां गए हो वहां से कर्ज ले लेना। लेकिन जरा विचार करना प्यारे, आज जिस समय 10 घात हुआ 13वीं हुई और बेटी प्यारी ससुराल चली गई। और ससुराल में कुछ समय जाने के बाद वो व्यक्ति पहुंचा, बेटी ने दूर से देखा कि वो भैया लगता है कि कर्ज लेने आए, और बेटी ने देखा कि वो ससुराल का मामला है। अच्छा बताओ ससुराल का मामला खराब होता है कि अच्छा होता है? क्यों? आज की बहू से कहा जाए
कि सास की परिभाषा क्या होती है। आज की बहू से यदि कहा जाए सास की परिभाषा क्या होती है, तो आज की बहू कहती है कि सास की परिभाषा होती है जो बहू को चैन की सांस न लेने दे, उसी का नाम सास है। आज की बहू कहती है जो बहू को चैन की सांस ना लेने दे, उसी का नाम सास है। लेकिन ये बहुमुखी मन से परिभाषा है। अब हमारे मुख से सुनो सास की परिभाषा क्या होती है। ये तो आज की बहू कहती है, लेकिन मैं कहता हूं प्यारे, सास की परिभाषा ये नहीं होती। सास की परिभाषा होती है जो बहू की हर सांस का ख्याल रखती है प्यारे, उसी का नाम सास हुआ करता है। ये सास की परिभाषा हुआ करती है। ध्यान देना, आज बेटी ने देखा कि ससुराल का मामला है, बेटी दौड़ कर गई। बेटी ने कहा कि भैया मैंने तुमसे कहा था मुझे समय दो, मैं सूद समेत तुम्हारा कर्ज वापस करूंगी। लेकिन प्यारे आज उस व्यक्ति ने बेटी के चरणों में सिर रख दिया। बेटी ने कहा कि भैया क्या कर रहे हो। आज उसने कहा कि बेटी आज मैं तुमसे 1.5 लाख का कर्ज लेने नहीं आया हूँ। बोली अच्छा कर्ज लेने नहीं आए। आज इस व्यक्ति ने कहा कि बेटी तुम्हारे मरे हुए बाप ने मुझसे कर्ज नहीं लिया था, बल्कि मैंने तुम्हारे मरे हुए बाप से कर्ज लिया था। मैं केवल देखना इतना चाहता था, मैं कर्ज बेटों को वापस करूं या एक बेटी को वापस करूं। तो नालायक बेटे कर्ज लेने के अधिकारी नहीं निकले, कर्ज लेने की अधिकारी तो बेटी तुम निकली हो। इसलिए सूद समेत मैं तुम्हें कर्ज वापस करने आया हूं। ये आपकी बेटी हुआ करती है प्यारे। बेटी जब तक जिंदा रहती है चिंता उसे संसार में किसी की नहीं होती। बेटी जब तक जिंदा रहती है चिंता उसे सिर्फ अपने पिता की हुआ करती है। इस बात को कान खोलकर सुनना, बेटी जब तक संसार में रहती है उसे चिंता अपने बाप की हुआ करती है। और आज कभी कभी प्यारे झगड़ा बाप बेटे में भी होता है, क्योंकि बेटी ने जिस भाई की कलाई पर राखी बांधती थी, आज उस बेटी ने कहा कि भैया आज के बाद इस आंगन में बेटी नहीं होगी, आज बेटी पराई होने जा रही है, लेकिन तुमसे कुछ चाहती है। भैया ने कहा कि बहन मैंने जिंदगी भर तुम्हें कुछ न कुछ दिया, तुमने लेने से इनकार कर दिया। बहन ने कहा कि भैया इसलिए मैंने नहीं लिया कि मैं आज मांगना चाहती हूँ। भाई ने कहा कि बहन क्या चाहती हो। उसी समय आपकी बहन ने कहा प्यारे कि भैया मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, हमारे जाने के बाद तुम हमारे बूढ़े बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, हमारे बाप से कभी झगड़ा मत करोगे। प्यारे याद रखना, यदि बाप बेटे में कभी झगड़ा हो भी जाता है तो बेटी संभालने वाली होती है। मैं तो कहता हूँ प्यारे एक जगह की बात क्या रही, बोले ससुर दामाद में भी झगड़ा हो रहा था। किसमें? ससुर दामाद में भी। अच्छा ससुर दामाद में कहीं झगड़ा होता है? अरे बाप बेटे में झगड़ा हो जाए ये तो हो सकता है, लेकिन ससुर दामाद में कभी आज तक झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक जगह झगड़ा हो रहा था, गांव की बात थी। जैसे आपका गांव है ऐसे ही उनके गांव से गंगा जी 15 किलोमीटर दूरी पर थी। और दामाद ने अपने ससुर से पूछ दिया, बोले पिताजी ये बताओ यहाँ से गंगा जी कितनी दूर है? तो ससुर ने कहा कि बेटा यहाँ से 15 किलोमीटर है। अच्छा, ससुर ने कहा कि 15 किलोमीटर है। दामाद बोला 15 किलोमीटर नहीं है 17 किलोमीटर है। ध्यान से सुनना, बोले 15 नहीं है 17 किलोमीटर है। जब तुम इतना ही जानते थे तो पूछ क्यों रहे हो प्यारे? क्यों? जब तुम्हें कन्फर्म है 15 नहीं 17 है तो पूछना नहीं चाहिए। और आज पिता ने कहा नहीं बेटा 15 है, दामाद ने कहा नहीं ससुर साहब बोले 17 है। दोनों में झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया तो बेटी दौड़कर आई। बेटी ने कहा झगड़ा किस बात पर हो रहा है? बेटी ने पूछ दिया कि झगड़ा किस बात का हो रहा। आज उसके पिता ने कहा बेटी तुम्हारा तो इस गांव में जन्म हुआ है, घर है, तुम बताओ बेटी यहाँ से गंगा जी 15 किलोमीटर है कि नहीं? हाँ बात क्या है? बोली बेटी यहाँ से गंगा जी 15 किलोमीटर है और दामाद कह रहा है यहाँ से 17 किलोमीटर है। बेटी ने हाथ जोड़कर कहा अपने पिताजी से, ये बताओ पिताजी आपने इनको क्या नहीं दिया? दान दिया, दहेज दिया, सब कुछ दिया, और यदि 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा ही समाप्त हो जाता। ईमानदारी से बताओ झगड़ा केवल 2 किलोमीटर का था कि नहीं था? और बेटी ने कहा ससुर दामाद का झगड़ा समाप्त करने के लिए बेटी बोली पिताजी 2 किलोमीटर और दे देते तो झगड़ा ही समाप्त हो जाता। याद रखना प्यारे, बेटी वो हुआ करती है जो पिता के जीवन में किसी से झगड़ा नहीं चाहती। हमारे पिता से कोई झगड़ा करे ये बेटी को बर्दाश्त नहीं है। हमारे पिता से कोई ऊंची आवाज में बात करे ये आपकी बेटी को पसंद नहीं है। याद रखना, बोले
सीते पुत्री अरे करस जन त्रासा। और जैसे जटायु ने कहा बोले पुत्री, जानकी ने पलट कर देखा, अरे ये तो आवाज हमारे पिता की है। और आज जिस समय पिता की आवाज सुनी बेटी को निश्चिंतता आई। अरे जब पिता की आवाज बेटी सुनती है तो बेटी को लगा कि अब तो मैं बच जाऊंगी, अब हमारा हरण नहीं हो पाएगा। बोले सीते पुत्र करस जन त्रासा और करियो जात दान करनासा। आज जैसे जटायु ने कहा ठहरो, जटायु ने रावण को ललकार दिया, जबकि जटायु बूढ़ा है। ध्यान देना प्यारे, जटायु बूढ़ा है। जटायु ने कहा ठहरो, और जैसे ही कहा ठहरो, रावण ने पलटकर देखा, आज तक तो किसी ने ललकारा नहीं। बोले रे रे दुष्ट। अरे दुष्ट भी किसी ने नहीं कहा, आज तक किसी ने इतनी ऊंची आवाज में मुझे नहीं ललकारा। रावण ने पलटकर देखा, अरे जटायु, अरे जाओ कहीं जाके आराम करना, लेकिन यहां मेरे बीच में मत आना। आज उसी समय प्यारे जटायु ने वो किया। जटायु उड़ना चाहता है। जटायु ने अपने पंखों से कहा कि पंखो, आज मेरी बेटी का हरण हो रहा है, आज मुझे उड़ाकर वहां ले चलो। पंखों ने कहा जटायु से, अब मुझ में सामर्थ्य नहीं है। क्यों? पंखों ने कहा कि जटायु अब हम वृद्ध हो गए, बुढ़ापा आ गया। याद रखना प्यारे, आज पंखों ने जवाब दे दिया कि मैं बूढ़ा हो गया, तो मैं उड़ाकर वहां नहीं ले जा सकता रावण के पास। पंखों ने कहा कि क्षमा करना। आज जटायु ने कहा पंखो, अरे कम से कम आज तो उड़ा के ले चलो, आज के बाद भले ही तो मुझे मत उड़ाना, लेकिन आज इस बूढ़े जटायु को रावण के पास उड़ाकर ले चलो। पंखों ने कहा सामर्थ्य नहीं है जटायु, मैंने तुम्हें जीवन भर उड़ाया, अब उड़ाने की सामर्थ्य नहीं है। लेकिन उसी समय प्यारे, उसी समय पंखों ने कहा कि जटायु, मैंने तुम्हें जीवन भर उड़ाया, मैं तुम्हें सरोवर तक ले जाता था, तुम पानी पीते थे, जब तुम्हें भोजन की जरूरत थी तो मैं तुम्हें उचित भोजन तक ले जाता था। आज जटायु ने कहा कि पंखो, जिस समय तुम मुझे भोजन तक ले गए, जिस समय मैं भोजन करता था तो मुझे संतुष्टि मिलती थी, लेकिन तुम्हें फुर्ती मिलती थी। आज कहा कि पंखो, जिस समय तुम मुझे सरोवर तक ले जाते थे, मैं पानी पीता था, मुझे संतुष्टि मिलती थी, लेकिन तुम्हें फुर्ती मिलती थी। इसलिए पंखो, अरे उस समय तुमने मुझे साथ दिया, उस समय तुम्हारा भी स्वार्थ था। जटायु ने पंखों से कहा कि पंखो, आज तुम मेरा स्वार्थ में नहीं, आज तुम परमार्थ में साथ दे दो। और जैसे ही जटायु ने कहा, पंखे उठकर खड़े हो गए। पंखों ने कहा चलो, कहां चलना है? क्यों? आज स्वार्थ में साथ नहीं है, आज परमार्थ की बात है। और ईमानदारी से बताओ परमार्थ क्या है? बोले किसी की बहू बेटी का हरण हो रहा, और परमार्थ क्या है? जो उस बहू बेटी की रक्षा करने के लिए जाए, इसको परमार्थ कहते हैं। आज जटायु ने कहा कि पंखो, आज हमारा परमार्थ में साथ दे दो। पंखे उठकर खड़े हो गए। पंखों ने कहा कि बूढ़ा तो हूं, लेकिन चिंता मत करो, आज जब तुमने परमार्थ की बात की है तो परमार्थ के लिए मैं जवान हूं। पंखों ने उड़ाया जटायु को।